Assalamu alaikum and good evening to all of you. It's Ali Khan Wajid and now you are connected with Learn with Gemini, and today I am going to deliver an important lecture on punctuation, and the caption of this punctuation is the lesson number 7 of first year, the use of force. Dear students, ये जो आपकी punctuation है, ये आपको पता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में ये एक इम्पोर्टेंट और ज़रूरी सवाल है जो कि 5 नंबर का होता है, और यही वो एक सवाल है कि वो बच्चे जो बड़े आउटस्टैंडिंग होते हैं, बड़े ब्रिलियंट होते हैं, उनकी नंबर गेम में उनको ऊपर लेके आता है। बहुत सारे बच्चे हैं वो बाकी पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन जो पंक्चुएशन है, चूंकि फर्स्ट ईयर में ये पहली बार ये वाला क्वेश्चन उन्होंने सीखना होता है, अटेम्प्ट करना होता है, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम इसमें होती है। और वो बच्चे जो इसके रूल समझ लेते हैं देन उनके लिए फिर परेशानी नहीं होती। और बड़ी एक मशहूर कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और रूल समझने के साथ साथ फिर जो आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी एलिमेंट है। वो बच्चे जो इस पर फोकस करते हैं वो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स बोर्ड में अपने ले लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अभी शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, सबसे पहला रूल क्या है कि जब कभी भी आपके सेंटेंस शुरू होगा तो उसका जो पहला लेटर होगा आपका कैपिटल होगा। तो यहाँ पे जो पहला आपका सेंटेंस है इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बल्कि इस पूरे सेंटेंस में सारे के सारे आपके फुल स्टॉप इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन वहां पे हमने ये सेंस देखना होती है भी कहां पे हमारा जो सेंटेंस है वो खत्म होने जा रहा है। तो इसमें देखें, सबसे पहले आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है, नॉचुरली शी वाज फ्यूरियस। अब जो बच्ची थी वो बहुत ज्यादा वो गजबनाक हो चुकी थी, यहाँ पे एक थॉट खत्म हो गई। नेक्स्ट आपकी थॉट कंप्लीटली अलग है, इसलिए फिक्रा वो नया शुरू हो रहा है। शी हैड बीन ऑन द डिफेंसिव बिफोर बट नाउ शी अटैक्ड। इसमें कोई यानी कि इसमें कोई पाज नहीं है, इस सेंटेंस के अंदर कोई नई थॉट नहीं है, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस आपका ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट, ट्राई टू गेट ऑफ हिज फादर्स लैप, यानी कि अपने बाप की गोद में थी, अब वो वहां से निकलना चाह रही थी। एंड फ्लाई एट मी व्हाइल टीयर्स ऑफ डिफीट ब्लाइंडेड हर आईज, जबकि जो शिकस्त के यानी कि उसके वो आंसू थे उसकी आंखों को उसने अंधा कर दिया था, वो धुंधले हो गई थी शिकस्त की वजह से। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें जो चीज अहम है वो ये है कि आपका सेंटेंस खत्म कहां पे हो रहा है। इसलिए ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो पंक्चुएशन वाला सेंटेंस अहम है कि इसमें से आपने जस्ट डिटरमिन करना है कि थॉट अलग अलग है या नहीं है। नेक्स्ट, दूसरा सेंटेंस जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स है, सेंटेंस आपका शुरू हो रहा है इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास हम कब लगाते हैं? जब एक बंदा दूसरे बंदे से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहा होता है, और वो बातचीत आपकी टेलीफोनिकली भी हो सकती है। दिस इज अ थिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। ये जरूरी नहीं है कि आप आमने सामने बातचीत करें तब आपकी बात इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाएगी, बल्कि आप किसी से फोन के साथ राब्ते में हैं और बात कर रहे हैं तो वो बात भी आपके इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाएगी। इसीलिए आपका सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास से शुरू हो रहा है। गेट मी अ स्मूथ हैंड, स्मूथ हैंडेड आपका इसमें हाइफन है और ये आपका हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड है। स्पून ऑफ सम सॉर्ट, जो डॉक्टर ने मुखातब किया था उसकी मदर को, इसलिए सॉर्ट के बाद आपका कॉमा है और कॉमे के बाद आपके क्लोज हो रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास। रिपीटेडली डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिमाइंडिंग ऑल ऑफ यू कि जब कभी भी इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे तो उससे पहले आप कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, हर चीज वो उससे पहले लग जाएगी। उसके बाद आपका इन्वर्टेड कॉमास वो क्लोज होंगे। उसके बाद आई टोल्ड द मदर, इसके बाद आपका फुल स्टॉप है। अब नई एक थॉट शुरू हो रही है, एक नई बात शुरू हो रही है, इसलिए सेंटेंस भी नया है, इन्वर्टेड कॉमास में है, क्योंकि अभी जो डॉक्टर साहब हैं वो उनके पेरेंट्स से वो मुखातब है। वी आर गोइंग थ्रू विद दिस, इसलिए ये इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस है और ये नया सेंटेंस है। अगर थॉट सेम होती तो फिर मदर के बाद आपको कॉमा होना था, और सॉर्ट के बाद अगर किसी को एड्रेस ना किया जा रहा होता फिर सॉर्ट के बाद आपको फुल स्टॉप होना था, कॉमा नहीं होना था डियर स्टूडेंट्स। आगे तीसरा सेंटेंस आपका पंक्चुएशन का है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी ये वो जो वालिद साहब हैं वो डॉक्टर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए सेंटेंस आपका शुरू इन्वर्टेड कॉमा से हो रहा है। शी हैज हैड अ फीवर फॉर 3 days। अब जहां पे डॉक्टर साहब की इंफॉर्मेशन जो वालिद ने डॉक्टर को दी थी वो खत्म हो गई थी, बिगेन द फादर। अब बाप ने डिटेल बताना शुरू कर दी है, और डिटेल उन्होंने क्या बताई है, वो डिटेल आगे इन्वर्टेड कॉमास में शुरू हो रही है, चूंकि अभी वालिद साहब मुखातब है डॉक्टर साहब से। एंड वी डोंट नो व्हाट इट कम्स फ्रॉम, यहां पे एक बात मुकम्मल खत्म हो गई है, कह रहे हमें नहीं पता ये इसको बुखार कैसे हुआ है, आगे एक बात नहीं है, इसीलिए फिक्रा भी आपका नया शुरू हो रहा है। माई वाइफ हैज गिवन हर थिंग्स इज मेंट टू बी मेडिसिन। यहां पे एक नई थॉट शुरू हो रही है, लेकिन वो कनेक्टेड है, इसलिए यहां पे कॉमा लगा। यू नो, जैसा कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि घरों में भी जिनके पेरेंट्स हैं वो फर्स्ट एड देते हैं, लाइक पीपल डू, जैसा कि लोग करते हैं, इसलिए कॉमा है। अब आगे फिर बात कनेक्टेड है कि जो मेडिसिन दी थी उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए कॉमा है। अगर उस बात का रिजल्ट यहाँ पे ना आ रहा होता तो फिर यहाँ पे डू के बाद फुल स्टॉप आना था, तब जाके एक नई बात, नई थॉट शुरू होनी थी। ये थॉट कनेक्टेड है कि जो मेडिसिन हमने दी थी बट इट डजंट डू एनी गुड, उसका फिर फायदा कोई नहीं हुआ। डियर स्टूडेंट्स, आपने जेहन में रखना है कि इस सेंटेंस में आपके पहले इन्वर्टेड कॉमास शी से शुरू हैं और डेज के बाद वो क्लोज हो गए हैं, और देन जब आपके इन्वर्टेड कॉमास आपके एंड से शुरू हो रहे हैं, और जहां पे आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है गुड के बाद, वहां पे आके ये भी साथ ही खत्म हो रहे हैं। होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आपको इस स्लाइड की अच्छे से समझ आ गई हो। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी दूसरी स्लाइड है, और इसमें जो तीनों के तीनों पंक्चुएशन के सेंटेंसेस हैं वो तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब सेंटेंस शुरू आपको हो रहा है, इज दिस द डॉक्टर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस आपका हेल्पिंग वर्ब है और जो सवालिया फिक्रा बन रहा है, इसलिए इसके लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन है, और ये चूंकि कन्वर्सेशन है जब ये जाते हैं डॉक्टर के घर, इसलिए ये आपके इन्वर्टेड कॉमा से सेंटेंस शुरू है। और आप देख लें कि आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन के बाद इन्वर्टेड कॉमा से लगे एंड लेट मी इन, आगे क्या है, शी एडिड, नया सेंटेंस है। अच्छा, आगे आपका नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। अब ये जो वालदा है वो डॉक्टर के साथ मुखातब है, यू मस्ट एक्सक्यूज अस। अब इसके बाद कॉमा क्यों लगा है कि अभी वो वालदा डॉक्टर को मुखातब है, एक भले वो डॉक्टर से मिलने गई थी लेकिन एक नाम उसमें नया है, इसलिए जब कोई नई चीज आती है तो हम उससे पहले भी कॉमा लगाते हैं। जब आप किसी को एड्रेस करते हैं तो उस एड्रेस करने से पहले हम अपनी बात की सतह पर कॉमा लगाते हैं। अब डॉक्टर के बाद आपका कॉमा है, कॉमा क्यों है कि अभी जो पिछली बात हो रही है एक्सक्यूज अस वाली वो आगे चल रही है। अच्छा, वी हैव हर इन द किचन वेयर इट इज वार्म। अब जो वालदा है वो कंडीशन बता रही है अपनी बेटी की जो बीमार है कि हमने उसको बावर्ची खाने में रखा हुआ चूंकि वहां पे गर्माइश है। इट इज वेरी डैम्प हियर समटाइम्स। अब वार्म के बाद एक सेंटेंस वो नया शुरू हो रहा है, भले यानी कि वो वालदा डॉक्टर से मुखातब ही है, इसलिए सेंटेंस आपका इन्वर्टेड कॉमा से शुरू है। इट वाला इट का आई जो है वो आपका कैपिटल है बिकॉज इट इज अ न्यू सेंटेंस, और सम टाइम के बाद आपका पहले फुल स्टॉप लगा है और फिर आपके क्लोज इन्वर्टेड कॉमास हो गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका सेंटेंस इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो सेंटेंस भी आपका इन्वर्टेड कॉमा से बिगिन है। डज योर थ्रोट हर्ट यू, एडिड द मदर टू द चाइल्ड। अब जो माँ है वो अपने बच्चे से बात करती है, पूछती है तो क्या तुम्हारा गला तुम्हें तकलीफ वो देता है, सवाल है, इसलिए ये आपका लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा यू के बाद। और नेक्स्ट देखें, बट द लिटिल गर्ल्स एक्सप्रेशन डिड नॉट चेंज नॉट डिड शी मूव द आईज फ्रॉम माय फेस। ये एक ही बात है, अभी डॉक्टर बता रहा है कि बच्ची थी उसके जो एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल भी ना बदले, और ना ही उसने मूव हर आईज, ना ही उसने जो अपनी आंखें थी जिससे वो डॉक्टर को घूर रही थी उसके चेहरे पर, उसको वो उसने बदला। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है जो लुक हेयर। अब फिर वही आई सेड टू द चाइल्ड। अब डॉक्टर जो है वो मुखातब बच्चे से है,
इसलिए आपका फिक्रा लुक हेयर वाला इन्वर्टेड कॉमास से शुरू है आई सेड, और फिर कॉमा उसके बाद क्यों है, आगे बात जिससे की जा रही है अभी उसका जिक्र हो रहा है हेयर के बाद। आई सेड टू द चाइल्ड, मैंने बच्चे से कहा। अब जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि अभी डॉक्टर ने बच्चे से कहा क्या, इसलिए सेंटेंस आपका चूंकि कन्वर्सेशन है, डायरेक्ट कन्वर्सेशन है, इसलिए फिक्रा ये भी आपका इन्वर्टेड कॉमास से शुरू हो रहा है। वी आर गोइंग टू लुक एट योर थ्रोट। अब यहाँ पे जो एक बात है वो खत्म हो गई है, अब नई बात शुरू हो रही है। नई बात क्या है, यू आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब डॉक्टर बच्ची से कह रहा है कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि जो मैं कह रहा हूं तुम उस बात को वो समझ सको। तो डियर गाइस, डियर स्टूडेंट, होप सो कि आपको इस सेंटेंस की और इस पूरी स्लाइड की तीनों की समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी लास्ट स्लाइड है। टोटल इस पूरे लेसन के शॉर्ट स्टोरी के यूजर फोर्स के सिर्फ 9 सेंटेंसेस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने उनकी पंक्चुएशन यहां पे दी है। चले जी, आपका 7th सेंटेंस है, सच ए नाइस मैन पुट इन द मदर। अब जो वालदा है वो बच्ची से मुखातब है। रिपीटेडली आई एम रिमाइंडिंग यू कि जब डायरेक्ट स्पीच होगी, एक दूसरे से मुखातब होगा, तो उसकी स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाएगी। सच ए मैन, मैन के बाद आपका कॉमा है। अब जो बंदा बात कर रहा है, चूंकि अभी उसका जिक्र है इसलिए मैन के बाद कॉमा है। पुट इन द मदर, मां ने मदाखलत की। लुक हाउ काइंड ही इज टू यू, वो मां से कह रही है देखो कि तुम्हारे साथ कितना अच्छा है। कम ऑन। अब ये एक एक्शन की बात है, अब एक्शन क्या बता रही है, इसलिए ऑन के बाद भी कॉमा है। डू व्हाट ही टेल्स यू टू डू, डॉक्टर जो कहता है करने के लिए तुम वैसा करो। अब यहाँ पे एक नई थॉट शुरू हो रही है, इसलिए नया सेंटेंस है, ही वॉन्ट हर्ट यू। अगर आप देख लें तो इसमें पहली जो आपस में इंटरेक्शन है डायरेक्ट, वो सच ए नाइस मैन इन्वर्टेड कॉमास में है। दूसरा जो वालदा है वो अपनी बच्ची के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में है, और सेंटेंस आपका लुक से शुरू हो रहा है, इसलिए वो भी आपके इन्वर्टेड कॉमास से शुरू हो रहे हैं। और उसके बाद कम ऑन है, वो आगे करना क्या है इसके, इसलिए वहां पे कॉमा लगा है। डू व्हाट ही टेल्स यू टू डू। आगे सेंटेंस नया है, थॉट नहीं है, इसलिए वो नया फिक्रा शुरू हो रहा है, ही वॉन्ट हर्ट यू। इसके बाद वो जो स्टेटमेंट कन्वर्सेशन जो वालदा अपनी बच्ची से कर रही थी वो खत्म हो जाती है, इसलिए फुल स्टॉप यू के बाद लग गया, और उसके बाद आपके इन्वर्टेड कॉमास भी डियर स्टूडेंट्स वो भी क्लोज हो गए। नेक्स्ट आपका 8वां सेंटेंस है जी, वो बच्ची के हवाले से है, शी फॉट। अब जब वो लड़ी तो उसकी हालत क्या थी, इसलिए फॉट के बाद कॉमा है। ये सिर्फ एक्शन बताया जा रहा है, ये कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए फिक्रा आपका इन्वर्टेड कॉमा से शुरू नहीं हो रहा। विद क्लेंस्ड टीथ। अच्छा, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट एक्शन पूरा टीथ के बाद हो गया। आगे एक नया एक्शन है कि वो किस तरह उसने लड़ी, लड़ाई किस तरह, डेस्परेटली। और आगे आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है जो कि हैरानगी में, खौफ के आलम में ये आगे लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पे ये साइन लगा है। आगे बट नो आई ऑल्सो हैड ग्रोन फ्यूरियस एट ए चाइल्ड। अब डॉक्टर बता रहा है कि मैं भी बड़ा गुस्से में आ गया। यहाँ पे सेंटेंस क्लोज हो जाता है, एक थॉट खत्म हो जाती है, आगे एक नई थॉट है, नया सेंटेंस। आई ट्राइड टू होल्ड माई सेल्फ डाउन बट आई कुडंट। डॉक्टर बता रहा है कि मैंने बड़ी कोशिश की, अपने गुस्से को मैं कम कर लेता, काबू पा लेता, लेकिन मैं ऐसा ना कर सका। डियर स्टूडेंट, जहां पे जो आपका सेंटेंस खत्म हो जाता है। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका सेंटेंस है, दो इसमें ज्यादा पंक्चुएशन मार्क्स तो नहीं है लेकिन है जो इंपॉर्टेंट। अब जो वालदा है वो बच्ची से मुखातब है। जब बच्ची की वजह से जब वो झपटती है डॉक्टर के ऊपर तो उसकी जो ऐनक है नजर वाली वो नीचे गिर जाती। आरंट यू अशेम्ड। अब मां बच्ची से कह रही है, मुखातब है, इसलिए आपका ये वाला सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में है। और अशेम्ड के बाद कॉमा क्यों लगा है, क्योंकि आगे जिसने ये बात कही अभी उसका जिक्र है। द मदर येल्ड एट हर, यहाँ पे उसका एक एक्शन पूरा हो जाता है, एक बात की सेंस यहाँ पे खत्म हो जाती है। आगे थॉट नहीं है, बात नहीं है। अगर बात एक होती, थॉट कनेक्टेड होती, तो फिर हर के बाद फुल स्टॉप डियर स्टूडेंट्स नहीं आना था, फिर यहाँ पे कॉमा आना था। आगे नई बात कि आरंट यू अशेम्ड
एक्ट लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर। अब चूंकि थॉट नहीं है डॉक्टर के सामने जो तुमने किया, ये तुम्हें क्या उस पर शर्मिंदगी नहीं है, इसलिए आपका जो सेंटेंस है ये शुरू हो रहा है आपका इस चीज से कि जो तुमने किया, तुम्हें क्या अपने डॉक्टर के सामने ऐसा करने पे क्या शर्मिंदगी नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको इस लेसन की 7वीं शॉर्ट स्टोरी की सभी पंक्चुएशन की समझ आ गई होगी। बच्चों, हैव ए नाइस डे, और गौर करें इस पे, इसकी प्रैक्टिस करें और रूल्स को अच्छी तरह याद करें, या आप इंशाल्लाह इसको अच्छे से समझ जाएंगे। थैंक्स।